केवट वाल्मीकि रामायण के पात्र हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाई थी। अयोध्या कांड में केवट के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में केवट का जन्म जब हुआ था, तब धरती जलमग्न थी। वह एक कछुए के रूप में जन्मे थे और उस रूप में वह श्रीहरि के अमित भक्त थे। तब उस कछुए ने मोक्ष पाने की हार्दिक इच्छा के साथ विष्णु जी के अंगूठे के स्पर्श की असफल कोशिश की थी। इस घटना के बाद केवट ने अपने पूर्वजन्म यानी कछुए के रूप में कई वर्षों तक तप किया और भगवान ने उसके तप को देखते हुए केवट को मानव योनि दी। तब वह केवट के रूप में जन्मा, जिन्होंने प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करवाई थी। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो उनकी भेंट केवट से होती है। केवट का संबंध भोईवंश से था और मल्लाह का काम किया करता था। रामायण में केवट का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। केवट ने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। रामायण के अयोध्या कांड में इस प्रसंग का बहुत खूबसूरत ढंग से वर्णन किया गया है। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट को पुकारते हुए कहते हैं कि निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाएं, पार जाना है। प्रभु श्री राम पार जाने के लिए केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लाता नहीं और एक शर्त प्रभु राम के सामने रखते हुए कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग आतुर रहते हैं। कहते हैं कि आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए नाव पर बैठने से पहले आपको पहले पांव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देगा। भगवान राम केवट की मंशा को तुरंत समझ लेते हैं और वे तैयार हो जाते हैं उसके लिए जो केवट चाहता है। केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। तब केवट कहता है कि मार दें प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन प्रभु आपको अंतिम क्रिया तक रहना पड़ेगा। केवट की बात को सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। केवट की इस बात को सुनकर प्रभु राम मुस्कराते हैं और कहते हैं, केवट आओ मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है और दौड़कर घर से पैर धोने के लिए कटोरा ले आता है। केवट प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है, दूसरा मिट्टी में लिपट जाता है। इस स्थिति से केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख देख प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु राम की परेशानी देख केवट कहता है कि मेरे प्रभु आप कब तक एक पैर पर खड़े रहेंगे? जब तक मैं पैर धोता हूँ आप मेरे सिर का सहारा ले लें। इसके बाद प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। इसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों और बंधुजनों को पिलाया और भगवान को पार ले गया। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जडित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।